औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक स्टडी एडवाइज़र के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो एडमिशन प्रोसीजर है फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब। बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल थे और बहुत स्टूडेंट्स इस चीज़ की कश्मकश में थे कि मेडिकल कॉलेज में, खा वो प्राइवेट हो या पब्लिक मेडिकल कॉलेज हो, गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज हो, तो उसमें एडमिशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और प्रोसीजर क्या है। तो इसके लिए हमने सोचा कि एक डिटेल के साथ वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे ये सारी चीज़ें समझा दी जाएँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और डिटेल के साथ इन चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन प्रोसीजर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपके पास 12वीं क्लास या एफएससी मेडिकल का आपका क्लियर रिज़ल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए और डिपेंड करता है वो उस वक़्त या उस साल में चल रहे मेरिट के अकॉर्डिंग कि कितने परसेंट वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये हल्का फुल्का चेंज होता रहता है लेकिन मोस्टली ये सेम ही रहता है पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल कॉलेजेस में थोड़ा सा ज़्यादा क्राइटेरिया मांगते हैं, थोड़े से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और प्राइवेट कॉलेजेस में उससे थोड़े से कम मार्क्स में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो बढ़ते हैं नाज़रीन वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जारी करदा इस नोटिफिकेशन की, तो इसमें एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, उसके बाद आपके पास जो आपने एनएमडी कैट क्लियर किया है उसका रिज़ल्ट कार्ड, और साथ में आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर शामिल की जाती हैं। इसकी बेस पे आपका एग्रीगेट बनता है और इसी की बेस पे आपको मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, बीडीएस कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले एडमिशन टेस्ट की बात कर लेते हैं, जिसको हम एमडी कैट या नेशनल एमडी कैट भी कहते हैं, जिसके लिए आपने अपनी एफएससी की बेस पे अप्लाई करना होता है किसी भी मेडिकल कॉलेज में। यूएचएस के साथ जो रजिस्टर अदारे हैं वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जो 150 नंबर का होता है, और उसमें जितने हाईएस्ट मार्क्स आप लेते हो उस हिसाब से आपका एडमिशन जो है वो आगे प्रोसीजर किया जाता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ऐड की गई है, मज़ीद डिटेल बयान की गई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 550/800 इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, मैथमेटिक्स कि अगर आपके टोटल मार्क्स अगर कंसीडर किए जाएँ कि वो 800 हैं, तो उसमें आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में मैथ को इंक्लूड करके एम कैट के अंदर आपके 550 मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से अगर ओवर एरियस की बात करते हैं तो 498 होने चाहिए 528 में से। एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो जैसे मैंने अभी बयान किया कि आपके पास एफएससी मेडिकल का एक अच्छा रिज़ल्ट कार्ड अच्छे मार्क्स के साथ मौजूद होना चाहिए, जो आपका ऑफिशियल ओरिजिनल होना चाहिए। उसमें किसी भी किस्म की कोई खामी, किसी भी तरह की कोई 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं किसी डिसेबिलिटी की, तो आपके पास उसका भी एक क्लियर सबूत होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप जिस सूबे के अंदर रह रहे हैं या जिस एरिया से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ का आपके पास ओरिजिनल ऑफिशियल डोमिसाइल भी होना चाहिए, जिसके ऊपर आपके उस ज़िला के डीसीओ या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के दस्तखत या साइन होने चाहिए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो एग्रीगेट बनाया जाता है उसमें हमारे पास मैट्रिक के 10% मार्क्स हैं, एफएससी प्री मेडिकल 40% और साथ में हमारा एम कैट या मेडिकल एडमिशन टेस्ट के मार्क्स 50% काउंट किए जाते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन को भी ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या मैट्रिक के अंदर 1100 में से, उसका 10% लगता है आपका। इसी तरह से एफएससी के अंदर 40% है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 10 या 40 करना है, डिपेंड करेगा मैट्रिक का या एफएससी का। अगर आप मैट्रिक के हैं तो मल्टीप्लाई 10 के साथ, अगर आप एफएससी के हैं तो मल्टीप्लाई बाय 40। इसी तरह से एज सच मेडिकल एडमिशन टेस्ट का भी इसी तरह से है कि जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो, फॉर एग्जांपल 150 में से अगर आपने 110 मार्क्स हासिल किए हैं तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 150 के साथ, और उसी तरह से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.50 के साथ, तो आपका एमडी कैट का मार्क्स की परसेंटेज 50% की निकल आएगी।
अब इसकी एवरेज एग्रीगेट निकालने का जो फार्मूला है, एग्रीगेट के मार्क्स ओवर 1100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एग्रीगेट परसेंटेज। आपकी जो टोटल एग्रीगेट होगा उसकी परसेंटेज निकल आएगी। यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है ताकि इसको मज़ीद आसान कर दिया जाए। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक इज़ 992 ओवर 1050 के एक स्टूडेंट ने मैट्रिक के अंदर 992 नंबर लिए 1050 में से। उसके बाद स्टूडेंट ने एफएससी के अंदर 980 नंबर लिए 1100 में से, और उसका जो टेस्ट था उसमें 970 नंबर थे उसके 1100 में से। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसकी टोटल कैलकुलेशन जब हम करेंगे 10% मैट्रिक के निकालेंगे, 40% एफएससी के निकालेंगे, और जो हमारे पास मेडिकल एडमिशन टेस्ट होगा उसके जब 50% निकालेंगे तो सारी ऊपर वाले फार्मूलाज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हुए 89.1745% उस स्टूडेंट का एग्रीगेट परसेंटेज बनेगा, जिसके 992 नंबर मैट्रिक में, 980 नंबर एफएससी में और 970 नंबर मेडिकल एडमिशन टेस्ट में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी कैलकुलेशन तो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो आगे यहाँ पे मौजूद है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन अगर आप इस चीज़ के ऊपर कमेंट करेंगे, इस चीज़ को कहेंगे, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको जो है वो बयान कर दूंगा, नेक्स्ट भी इजीली समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ दिन असल में नाज़रीन मैं थोड़ा सा मसरूफ़ भी था कुछ काम की वजह से, और कुछ मसाइल भी चल रहे थे, तो इसलिए मैं वीडियोस 2-3 दिन अपलोड नहीं कर सका। अब इंशाल्लाह रेगुलर वे में वीडियोस अपलोड होंगी। तो कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।